राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम तानसेन। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास एक छोटा सा गांव है, बेहट। वहीं पर मकरंद पांडे रहते थे। मकरंद पांडे एक बहुत अच्छे गायक थे। संगीत के कारण वे आसपास के गांवों में मशहूर थे। उनके संगीत गुरु थे मोहम्मद गौस। सन 1506 में मकरंद पांडे के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका उन्होंने नाम रखा रामतनु। प्यार से लोग उसे तन्ना कहने लगे। तन्ना बहुत शरारती था। वो गायों को चराने के लिए जंगल जाता और जानवरों और पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल करता। एक दिन तन्ना के बाबू, सांझ हो गई और तन्ना अभी तक नहीं आया। सुबह तन्ना जंगल गया था ना? जी, वही तो गायों को चराने ले गया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है जी। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अरे आप जल्दी जाइए ना। जा रहा हूँ। चल आजा। अरे वो देखो, आ गया तन्ना। आजा। तन्ना, कहाँ थे तुम बेटा? सूरज ढले 1 घंटा हो गया है। हमें बहुत चिंता हो रही थी बेटा। पिताजी, मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अच्छा? कि मैंने दूर चीते और शेर की लड़ाई देखी। शेर ऐसे बोल रहा था, बेटा जंगल में ध्यान से रहा करो। चलो अब हाथ पैर धो लो। हाँ जी माँ। थक गए होगे बेटा, जाओ खाना खा लो। जी पिताजी। रोज की तरह तन्ना अगले दिन भी गायों को चराने जंगल गया। दिन ढलने को था। स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ वहां से निकले। तन्ना के मन में शरारत सूझी। वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। अभी इन्हें शेर की आवाज सुनाकर डराता हूँ। ठहरो। हाँ, आवाज तो बहुत पास से आ रही है, परंतु शेर कहीं दिखाई नहीं देता। शेर मिल गया स्वामी जी, वो रहा पेड़ पर। ओह, नीचे उतरो बेटा। हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? स्वामी जी, वो मेरा नाम तन्ना है। तन्ना? तुम शेर की आवाज बहुत अच्छी निकाल लेते हो। हाँ, मैं जंगल के और कई जानवरों और पक्षियों की आवाज निकाल लेता हूँ। अच्छा? ऐसे। रामनाथ जी कहो। गुरुजी, बालक बहुत होशियार है। अगर इसे सिखाया जाए तो ये बहुत बड़ा गायक बन सकता है। तन्ना बेटा। जी? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। आइए गुरुजी। ठीक है, आओ चलो। वहाँ दूर पेड़ों के पीछे है मेरा घर। मैं अपनी गायों को बुलाता हूँ। चल चल चल, आ आ आ आ। चलिए गुरुजी। आ आ आजा, आ आ आ।
अरे तन्ना बेटा, आज जल्दी कैसे आ गए? पिताजी, आपसे गुरुजी मिलने आए हैं। अरे स्वामी हरिदास जी, प्रणाम महाराज। मेरे अहो भाग्य, आप मेरी कुटिया में पधारे। विराजिए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए आइए महाराज। तो आप ही तन्ना के पिताजी हैं? जी स्वामी जी, मैं तन्ना का पिता मकरंद पांडे हूँ। मकरंद पांडे, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं जानता हूँ संगीत कला में आपका सानी आसपास कोई नहीं है। स्वामी जी, ये तो गुरु मोहम्मद गौस की कृपा है। कहिए स्वामी जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? ऐसा है पांडे जी, मैं आपके पुत्र से जंगल में मिला। अगर आप आज्ञा दें तो मैं तन्ना को अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ जी, और उसे संगीत की दीक्षा देना चाहता हूँ। तन्ना बहुत होनहार बालक है। जो आपकी आज्ञा स्वामी जी। तन्ना बेटा, जाओ, तैयार हो जाओ। जी पिताजी। माँ, मेरे कपड़े दे दो, मैं स्वामी जी के साथ जा रहा हूँ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा बेटा तन्ना अभी 10 वर्ष का ही है। थोड़ा बड़ा हो जाता तो। तन्ना की माँ, जाने दो तन्ना को। स्वामी हरिदास जिसके गुरु हों, वो बहुत भाग्यशाली होता है। पर रोको मत इसे, जाने दो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। दस वर्ष की आयु में तन्ना स्वामी हरिदास के साथ वृंदावन आ गया और उसने संगीत सीखना शुरू कर दिया। तन्ना धीरे धीरे बड़ा होने लगा। स्वामी जी ने तन्ना का नाम तानसेन रख दिया। 11 वर्ष के बाद स्वामी जी को एक पत्र मिला जो तानसेन के घर से आया था। स्वामी जी ने पढ़ा और तानसेन। जी गुरुदेव। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का पत्र आया है। सब कुशल से तो है ना गुरुदेव? तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, जाओ उनसे मिल लो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा लेकर तानसेन अपने घर पहुंचा। उसके पिता बहुत बीमार थे। तन्ना बेटा। प्रणाम पिताजी। आ गए तन्ना? जी पिताजी। बेटा, मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे अधूरे सपने को पूरा करोगे। जी पिताजी। अब मैं चैन से मर सकता हूं। बेटा। पिताजी। एक काम करोगे? जी पिताजी, आप आज्ञा दीजिए। हमारे गुरु मोहम्मद गौस का हमारे ऊपर कर्ज है। उनके पास जाना, जी, उनकी सलाह लेना और संगीत की पूजा करना बेटा। जी पिताजी। अच्छा, अब कुछ सुना दे बेटा। कहां तक सीखा तूने? जी, सुनाता हूं पिताजी। तानसेन ने पिता की खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद मकरंद पांडे का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय के बाद तानसेन की माता का भी स्वर्गवास हो गया।
तानसेन का अब इस दुनिया में स्वामी हरिदास और मोहम्मद गौस के अलावा कोई न था। तानसेन ने अपने घर और जंगलों को प्रणाम किया और वो वृंदावन पहुंच गए। स्वामी हरिदास से तानसेन ने अपने पिता की अंतिम इच्छा बताई और उनसे आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के यहां पहुंचे। 2 वर्ष उन्होंने मोहम्मद गौस के यहां संगीत साधना की। और फिर मोहम्मद गौस ने हुसैनी नाम की लड़की से उनका विवाह करा दिया। कुछ समय बाद तानसेन ने उनसे स्वामी हरिदास के यहां जाने की आज्ञा दी। मोहम्मद गौस का आशीर्वाद लेकर तानसेन अपनी पत्नी के साथ स्वामी हरिदास के यहां पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। अरे तानसेन, आओ, कैसे हो तुम? मोहम्मद गौस कैसे हैं? और ये तुम्हारे साथ कौन है? गुरुदेव, इतने सारे प्रश्न एक साथ? नहीं, वो बैठो। हाँ। बताओ, क्या हाल है? गुरुदेव, वो बिल्कुल ठीक हैं और मैं आपके सामने हूँ। ये हुसैनी है। गुरुजी ने मेरा विवाह इनके साथ करवा दिया और हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं गुरुदेव। ओह तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तानसेन जी, इस घर को अपना घर समझकर यहाँ रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई और रोज तानसेन व हुसैनी संगीत का अभ्यास करने लगे कि एक दिन मोहम्मद गौस का पत्र तानसेन को मिला, जिसमें लिखा था, मैं बहुत बीमार हूं, मेरे जीवन का अंत आने वाला है, तुम्हें अंतिम बार देखने की इच्छा है। तानसेन अपनी पत्नी हुसैनी के साथ मोहम्मद गौस के यहां स्वामी की आज्ञा लेकर चले गए। उन्होंने मोहम्मद गौस की बहुत सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के घर में रहने लगे। धीरे धीरे तानसेन का नाम चारों ओर फैलने लगा। जब वो गाते तो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी सुध बुध खो बैठते और लोग वाह वाह कह उठते। वर्ष बीतते गए। तानसेन अपने 4 बेटों, 1 बेटी व पत्नी के साथ हर रोज शाम को अभ्यास करते। महाराज राजाराम ने अपने दरबार में तानसेन को स्थान दिया। बादशाह अकबर ने भी तानसेन की प्रसिद्धि सुनी और वो महाराज राजाराम के यहाँ तानसेन का संगीत सुनने पहुंच गए। महाराज की जय हो। तानसेन, बादशाह अकबर हमारे मेहमान हैं। मैं आपका आशय समझ गया महाराज। मैं जरूर गाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आए। सखी शाम नहीं आए, सखी शाम नहीं आए, सखी शाम नहीं आए हो, सखी शाम नहीं आए, सखी शाम नहीं आए। वाह तानसेन वाह, आपके संगीत में जादू है। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो तानसेन आपके दरबार में है। ये मौका बहुत अच्छा है बादशाह को खुश करने का। बादशाह सलामत, हम आपको अपनी दोस्ती की निशानी देना चाहते हैं। मेहरबानी करके तानसेन को अपने साथ आगरा ले जाकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाएं। सन 1556 में तानसेन आगरा आ गए और उन्होंने अकबर के 9 रत्नों में स्थान पाया। अकबर तानसेन का संगीत सुनने कभी भी उनके घर चले जाते या तानसेन को दरबार में बुला लेते।
तानसेन की प्रसिद्धि से कुछ दरबारी उनसे द्वेष करने लगे। इन दरबारियों में से एक थे शौकत मियां। तानसेन तानसेन तानसेन, मियां मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इस आदमी को। अरे बादशाह भी जब देखो तब तानसेन तानसेन। अरे हम भी तो दरबारी हैं मियां। मियां शौकत, कोई ऐसा उपाय सोचिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उपाय तो है मेरे पास। मियां बताइए, देर मत कीजिए। बहुत ही आसान है तानसेन को खत्म करना। अगर वो किसी तरह दीपक राग गा दे तो। हाँ, तानसेन बहुत अच्छे गायक हैं। अगर वो दीपक राग गाएंगे तब चारों तरफ हवा गर्म हो जाएगी। गायक जलकर राख हो जाएगा। अरे वाह शौकत मियां, सुभान अल्लाह, क्या दूर की कौड़ी लाए हो। चलो दरबार चलते हैं। चलो आओ आओ। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शौकत मियां, कहिए कैसे आना हुआ? हुजूर, माफी चाहता हूँ। मियां तानसेन बहुत बड़े गायक नहीं हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? हुजूर, अगर मियां तानसेन बहुत बड़े गायक हैं तो इनसे कहिए कि दीपक राग गाएं। हाँ। कहिए तानसेन, क्या आप गा सकते हैं? हुजूर, गा तो सकता हूँ, मगर मियां तानसेन, राग दीपक बहुत बड़ा गायक ही गा सकता है। अगर आप गाएंगे तो हम सब आपको मान जाएंगे। गाइए तानसेन। जो हुक्म शहंशाह आलम, परंतु मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इसे तैयार कर सकूं। बादशाह से आज्ञा लेकर तानसेन घर पहुंचे। वो बहुत उदास थे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो तानसेन ने दरबार का हाल कह सुनाया। दोनों चिंता में डूब गए। अब क्या होगा? एक उपाय है। कहिए। मैं दीपक राग गा सकता हूँ। इस राग को गाने से दीपक तो जल जाएंगे, जी। किंतु मैं भी जल सकता हूँ। लेकिन अगर ठीक उसी वक्त कोई राग मेघ मल्हार ठीक से गाए तो वर्षा हो जाएगी। हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती अगर ऐसा कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। हाँ। 15 दिनों तक सरस्वती व रूपवती को तानसेन ने मेघ मल्हार राग सिखाया। और ये तय किया कि जैसे ही दीपक जल जाएं, तुरंत राग मेघ मल्हार शुरू कर दें। दिन तय हुआ। तानसेन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। तानसेन ने राग छेड़ा। हवा में गर्मी आने लगी। लोग पसीने में नहा गए। पेड़ सूखने लगे, पत्ते गिरने लगे, पक्षी गर्मी से मरने लगे, नदियों का पानी उबलने लगा,
लोग चिल्लाने लगे, चिंगारियां निकलने लगी और दीपक जल गए। उसी समय सरस्वती व रूपवती ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू कर दिया। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। तानसेन बच गए, परंतु इसके बाद तानसेन बहुत बीमार हो गए। अकबर इससे बहुत दुखी हुए। तानसेन, जी हुजूर। हमें माफ करें, हमें इसका इल्म नहीं था कि। कोई बात नहीं हुजूर, आप दुखी ना हो, ये सब तो होना ही था। नहीं तानसेन, शौकत और उसके साथियों की चाल को हम समझ ना पाए। शौकत और उसके साथियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तानसेन फिर से स्वस्थ हो गए। तानसेन ने अकबर के दरबार में रहकर कई रागों की रचना की। 83 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल सन 1589 को भारत के संगीत सम्राट तानसेन ये दुनिया छोड़कर सदा के लिए चले गए। आज भी ग्वालियर के पास तानसेन की समाधि है, जहां हर वर्ष 26 अप्रैल को मेला लगता है।